पहले मुझे लगता था कि रणवीर अलाहाबादिया थोड़ा सा है, लेकिन जब मैंने उसके रिसेंट की कुछ पोस्ट देखी तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो पूरा है। रणवीर अलाहाबादिया अपनी रीच और अटेंशन के लिए इतना भूखा है कि इंडिया से ज्यादा उसे उसकी पाकिस्तानी ऑडियंस प्यारी है। आज हमारा देश किस सिचुएशन में है, बॉर्डर पर हमारे सोल्जर्स लड़ रहे हैं एंड बॉर्डर एरियाज में रहने वाले सिविलियंस अपनी जानें गंवा रहे हैं, और इसी बीच आते हैं हमारे रणवीर भाई के लिए नेशन से पहले पाकिस्तानी ऑडियंस आती है। अब तुम सोच रहे होगे मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, तो रणवीर अलाहाबादिया अपनी एक पोस्ट में लिखते हैं, टू माई डियर पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्रो व्हाट अबाउट योर इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उस देश के भाई बहनों का क्या, जिस देश का खाते हो, जिस देश में रहते हो, उनकी जाने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है क्या? तुम्हारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान आता है। और अपनी दूसरी पोस्ट में कहते हैं कि ये मिलिट्री का वॉर है, हमारा नहीं। आपको बाकी इंडियंस की तरह हेट नहीं करता, और अगर लग रहा है कि हम आपको हेट कर रहे हैं तो मैं दिल से माफी मांगता हूँ। मतलब भाई तू थोड़ा सा पागल है क्या? एसी में बैठकर तू जो आज ये स्टोरीज डाल रहा है वो तू हमारे इंडियन मिलिट्री की बदौलत ही कर पा रहा है। वो वहाँ पर अपनी जान दाव पर लगाकर लड़ रहे हैं, तभी तू यहाँ पर बैठ के स्टोरीज डाल पा रहा है। क्या तुझे अंदाजा भी है बॉर्डर एरियाज में सिचुएशन क्या है, कैसे हमारे सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है? कल पूरी रात शेलिंग हो रही थी, रह रहे हैं। अभी सडनली गाड़ियां भेज दी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला यहाँ से खाली करो। अभी हम जो लोग हैं दिल्ली मुंबई में एसी में बैठ के बातें कर रहे हैं, वार हो रही है, ये हो रहा है। वहाँ 23 बंदे में 23 की जगह यहाँ 2300 बंदे मर गए। जो नुकसान हुआ है अलग, जब हमारे घरों पे शेलिंग हो रही है हम जानते हैं हम पे क्या बीत रही है। हमारे पास क्या, हम मिडिल क्लास के पास क्या, सिर्फ घर है और कुछ तो है नहीं है। और मीडिया वाले क्या बता रहे हैं, इंडिया ये कर रही है, इंडिया वो कर रही है। क्या कर रही है इंडिया? जो बॉर्डर्स के लोग हैं, एलओसी के पीओके के पास है, उनको पता है, वो जानते हैं उन पे क्या बीत रही है इस टाइम पे। बाकी तो सब बातें कर रहे हैं एसी में बैठ के, हाँ इंडिया वालों ने ये किया वो किया। कोई बाहर निकल रहा है, शेलिंग पड़ रही है, स्टॉर्म पड़ रहे हैं, किधर जाए? रणवीर भाई, अगर आपको पाकिस्तानी लोगों की इतनी चिंता हो रही है, आपके लिए आपकी कंट्री से पहले पाकिस्तानी ऑडियंस आती है, तो आप वहीं जाकर क्यों नहीं रह लेते? जिस टाइम पर आपको आपकी कंट्री के साथ खड़ा होना चाहिए, इस टाइम पर तुम्हें तुम्हारी पाकिस्तानी ऑडियंस की चिंता अंदर से खाई जा रही है। तुम्हारे लिए इंडिया से ज्यादा तुम्हारे पाकिस्तानी फॉलोअर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज यहीं पर खत्म नहीं होती है। जब भाई को रियलाइज होता है कि अब बैकलेस मिल रहा है, तो भाई अपनी पोस्ट डिलीट करते हैं एंड देन प्रूव करने में लग जाते हैं कि भाई कितने पेट्रियोटिक हैं, कितने नेशनलिस्ट है। अपने स्टेटमेंट से हटकर अब भाई के अंदर नेशनलिज्म जाग जाता है। फिर जो हमारे रणवीर भाई इतने दिनों से सो रहे थे, अचानक से उठते हैं, उनके अंदर का नेशनलिज्म जाग चुका होता है। फिर वो ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बारे में पोस्ट करते हैं, इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने लग जाते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इंडियन मिलिट्री को पहले तो 100% सपोर्ट, 100% लव, 100% रिस्पेक्ट। पिछले 5 सालों में हमने 50 से ज्यादा मिलिट्री थीम पॉडकास्ट बनाया भारतीय फौज के लिए, भारतीय फौज के बारे में। कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है इसके बारे में बात कीजिए कमेंट सेक्शंस में। बहुत सारे पाकिस्तानी प्रूफ मांग रहे हैं कि आपको कैसे पता कि पाकिस्तान पहलगाम अटैक में इन्वॉल्व था, और इस सच को दुनिया भर में फैलाना हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। कमेंट सेक्शन में जाइए, इंफॉर्मेशन के साथ, नॉलेज के साथ अपनी फौज को सपोर्ट कीजिए। वही इंडियन मिलिट्री जिसको ये बोल रहे थे कि ये मिलिट्री का वॉर है, हमारा नहीं। रणवीर भाई, या तो आप खुद को ज्यादा स्मार्ट समझते हो या इंडियन ऑडियंस को पागल। एवरीवन कैन क्लियरली सी तुम क्या बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम पोस्ट डिलीट करोगे और फिर तुम सपोर्ट में पोस्ट करने लगोगे, जिससे लोग भूल जाएंगे कि तुमने क्या पोस्ट किया था। रणवीर अलाहाबादिया अपनी पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए इतना ज्यादा चिंतित है कि उन्हीं को ही तकलीफ देने लग गया है। वो बेचारे हग नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पिछवाड़े में तो रणवीर भाई घुसे हुए हैं। रणवीर अलाहाबादिया के लिए कुछ नया नहीं है, इससे पहले भी भाई ने रीच के लिए कई हरकतें की हैं, जैसे कि लेटेंट में एक घटिया सा जोक मारा था जिससे भाई को लगा कि वो कूल बन जाएंगे। एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट रणवीर अलाहाबादिया, और भी कई ऐसे ही वोक इन्फ्लुएंसर उठ के आ रहे हैं जो बकवास करने लग रहे हैं। उनके लिए उनके देश से ज्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तानी ऑडियंस हो गई है। एंड आई जस्ट वांट टू टेल वन थिंग, इन सब के नाम याद रखना कि आज हमारे देश के बारे में कौन क्या बोल रहा है और कौन चुप बैठा है। और ये जो ताला अंजुम के फैंस और हानिया आमिर के सिम्प्स हैं, तुमसे ज्यादा घटिया इंसान इस टाइम पे कोई नहीं होगा। जब पहलगाम अटैक हुआ था तब हानिया आमिर, ताला अंजुम की तरफ से कोई पोस्ट या रिस्पॉन्स नहीं आया, और जब पता चला कि पाकिस्तानी अकाउंट्स बैन हो रहे हैं तब जाके ऑडियंस खोने के डर से ये पोस्ट और स्टोरीज डालना शुरू करते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि इन्हें पहलगाम अटैक से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनको डर बस अपनी इंडियन ऑडियंस खोने का था, क्योंकि उन्हीं की बदौलत तो इनके घर में आटा आता है। जब बात हो रही है ताला अंजुम की, मैं भी उसे सुनता था, काफी अच्छा आर्टिस्ट है, लेकिन उसने कई इंडियन ट्वीट्स करे हैं जिनको मैं अब तक इग्नोर करता आ रहा था, बट नाउ पानी सर से ऊपर चला गया है। तो आर्ट की बाउंड्रीज नहीं होती हैं, लेकिन आर्टिस्ट की होती है, उसको अपने हद में रहना चाहिए। कला की कोई सीमा नहीं होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि कला का हो सकता है
मेरे लिए सबसे पहले मेरी कंट्री आती है। अगर तुम हानिया आमिर और तलंजुम जैसे लोगों को अभी भी फॉलो कर रहे हो जो कि इंडियन ट्वीट्स और पोस्ट करते हैं, तुमसे बड़ा घटिया इंसान कोई नहीं है। एंड दोनों ही कंट्री की मीडिया फेक इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है, वो टीआरपी के लिए कुछ भी बकने लग रहे हैं। सो आई विल सजेस्ट तुम ऑफिशियल पेजेस से ही इन्फॉर्मेशन लो, क्योंकि इस वक्त मीडिया सिर्फ पैनिक क्रिएट करने का काम कर रही है, जो कि हमें नहीं होना है। एंड थैंक्स अलॉट टू द इंडियन सोल्जर्स जो कि मेरे और मेरे देश के साथ खड़े हैं। उनकी बदौलत आज मैं ये वीडियो पोस्ट कर पा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।